हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम दिवाकर है और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज मर्यादित संघ ने एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है, जिसमें अगर आप बी या बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल या सिविल में, या फिर एमबीए है, या फिर साथ ही साथ अगर आपका एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर में बीएससी है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है इस जॉब को क्रैक करने का। तो चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं कि कब इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना है, कब इसका लास्ट डेट होगा, वैकेंसी का जो सैलरी है वो कैसे होगा, साथ ही साथ कि इसका सिलेबस क्या होगा, पूरा डिटेल में आज समझते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा ये वैकेंसी लाया गया है। तो इसके 4 वैकेंसी है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं कौन कौन से वैकेंसी है। सबसे पहला जो वैकेंसी आया गया है, सहायक प्रबंधक, डिपार्टमेंट है उपार्जन का, सहायक प्रबंधन प्रक्रिया प्रोसेस का, सहायक प्रबंधक निर्माण का और सहायक प्रबंधक प्रबंधन का। ठीक है, तो जो पहला वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो दिए गए हैं वो 100 पोस्ट है। ठीक है, सेकंड वाले है जिसमें 50 पोस्ट दिया गया है, थर्ड वाले में दिया है 15 और लास्ट का दिया गया है 15 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाते हैं 180। साथ ही साथ सैलरी की अगर बात किया जाए तो सहायक प्रबंधन उपार्जन का जो सैलरी है 35,750 है। सहायक प्रबंधक प्रक्रिया, इसका जो सैलरी है वो है 35,750 का। सहायक प्रबंधक निर्माण का है 35,750 का। उसके बाद लास्ट है सहायक प्रबंधन प्रबंधन का, तो ये है 35,750। ये उसके पूरा सैलरी स्लॉट रहा। इसमें देखते हैं कि क्या इसकी योग्यता होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी योग्यता क्या क्या चीजें हैं। अनिवार्य अर्हताएं, मतलब कि इसकी योग्यता क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में आपका क्या रहना चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, किसमें, बीएससी, जिसमें साथ न सिर्फ ग्रेजुएट हो बल्कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये कैटेगरी से आपका 60% अंक से आप उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 55% आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। किसके लिए, सहायक प्रबंधक उपार्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहायक प्रबंधन प्रक्रिया के लिए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बी हो या बीटेक हो दोनों चलेगा। पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित के लिए 60% मार्क, अगेन उसी के जैसे, और एसटी एससी में अगर है तो 55% मार्क्स के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली अगर बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, तो ये सहायक प्रबंधक निर्माण के अंतर्गत जो आएगा वो है सिविल इंजीनियरिंग, बीए या बीटेक। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वही सेम है 60% और एसटी एससी के लिए 55%। अगला बात करते हैं सहायक प्रबंधक प्रबंधन के केस में, तो ये हो जाएगा एमबीए का कोर्स होना चाहिए, जिसमें अगर जनरल है या अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अगेन 60% मार्क्स से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी से है तो आपका 55% से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आपका योग्यता है। देखते हैं इसकी आयु सीमा क्या होगी, एज क्या होनी चाहिए। तो सभी के लिए जो एज है वो है 21 से लेकर अधिकतम कितना दिया गया, 35 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, आपके आवेदक की जो आयु है 1/1/2030 के केस, सॉरी 1/1/2023 के केस में ये दिया गया है 21 से 35 वर्ष का ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ भी ऐसा जानने के लिए नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका कब इसका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम फॉर्म कब से है। ये व्यापम के साइट पर आप इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें व्यापम cgstate.gov.in, इस पे जाकर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना चालू हो चुका है, तो अब देखते हैं प्रारंभिक तिथि कब है, 12/5/2023, मतलब कि 12 मई को इसका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है इसका 29 मई को इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिलअप कर दे और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि तैयारी के लिए इन्होंने बहुत ही कम समय दिया गया है, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो डिक्लेयर कर चुका है। संभावित डेट जो दिया गया है वो है 11 जून को। तो आपके पास एक महीना है, लगभग एक महीने भी नहीं कह सकते, क्योंकि 12 तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अगले महीना है, सॉरी 11 जून को इसका एग्जाम होना है। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल भी इसका समय नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप्स। ये सारी चीजें कुछ नहीं होता है, ओएमआर शीट पर जो हम लोग गलतियां करते हैं वो सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, आपका जो फोटो है वो कितने साइज का रहना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए, वही दिया गया, जेपीजी 60 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो हस्ताक्षर है, जो सिग्नेचर करेंगे उसको स्कैन करके जो डालेंगे वो कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए, जेपीजी
ठीक है, और 40 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, एक सामान्य जानकारी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं, इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम लिंक में डलवा दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए, मैंने बात कर चुका है पात्रता क्या होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किस किस फील्ड में, मैकेनिकल, सिविल से आप अगर B या BTech किए हुए तो, या फिर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में आपका अगर BSc है, स्नातक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ MBA भी अगर है तो उसके लिए भी ये पोस्ट अवेलेबल दिया गया है। ठीक है, अवेलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया। ठीक है, CG व्यापम के साइट पर जाकर आप उसका आवेदन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए भी आपको समय दिया गया है। ठीक है, बहुत ही कम समय है, ज्यादा समय आपको दिया नहीं गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीधा सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस को मैं डिटेल में बताता हूँ। अभी सिलेबस में क्या चीजें, इसमें देख लेते हैं, और कुछ चीजें तो नहीं है, नहीं इसमें नहीं है। मूल्यांकन की अगर बात करें, मूल्यांकन की अगर बात किया जाए तो 1 अंक आपको मिलेंगे सही आंसर में, या फिर देखते हैं 2 अंक आपको दिए जाते हैं। पार्ट वाइज में डिवाइड किया गया, भाग 1 और भाग 2, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो कहीं कहीं 1 नंबर, कहीं कहीं 2 अंक देखने को मिलेगा। और गलत उत्तर पे आपको मिलेंगे 1/4, सही उत्तर का कितना मिल जाएगा 1/4। ठीक है, गलत उत्तर आप जैसे ही देते हैं उसको 1/4 कट जाएगा। ठीक है, 1/4 आपका कट जाएगा। ठीक है, ये मूल्यांकन पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे कैसे आपका प्राप्तांक जुड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है कि सही नंबर पर कितना अंक मिलेगा, गलत आंसर पर कितने अंक काट दिए जाएंगे, टोटल प्राप्तांक कितना होगा, निरस्त अगर कोई क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाता है तो उस पर कितने अंक, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें दिया गया है। ये वाला जो साइट है vyapam.cgstate.gov.in, यहीं पर आपका परिणाम घोषित होगा और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। ये आपका परीक्षा का जो शहर है वो 5 संभाग में दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 5 संभाग होते हैं जिसमें आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीधा सिलेबस की, सीधे आ जाते हैं सिलेबस में। सिलेबस क्या रहेगा आप ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के द्वारा जो 4 वैकेंसीज लाए गए हैं उसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहला जो सिलेबस है वो है सहायक प्रबंधक प्रबंधन के केस में। ठीक है, ये पहला वैकेंसी है। तो इसमें जो वैकेंसी है इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि जो रहेगा वो रहेगा 3 घंटे की, 3 आवर्स का ये आपका शेड्यूल है। जो प्रश्न पत्र आपको जो दिए जाएंगे वो 2 भाग में डिवाइड है, मैंने बताया था 2 भाग में, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट से आने वाले हैं वो है 75 मार्क्स, सॉरी 75 क्वेश्चन आएंगे। इसके जो मार्क्स, अंक कितने मिलेंगे 150, अंक कितने मिलेंगे 150। मैंने बताया ना कहीं पर 2 मार्क्स, यहाँ पर कितना है 2 मार्क्स दिए जाएंगे पर क्वेश्चन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स आपका सही करने पर कितना मिलेगा 2 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि सेकंड भाग में जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और अंक भी कितना है 50, यहाँ पर सिर्फ 1 अंक है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कितना है 1 अंक दिया जाएंगे। यहाँ पर 2 अंक है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में कितना है सिंगल है। ठीक है, और गलत उत्तर पर कितने अंक काट दिए जाएंगे 0.05, वही है 1/4 आपका काट दिए जाएंगे। पूरा डिटेल में सिलेबस देखते हैं क्या क्या चीजें आना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट, ये सारे आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस को। यहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक। ठीक है, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है पहला पार्ट ही चल रहा है अभी, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारे आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 2 की। ये भाग पहला भाग हो गया। अब भाग 2 की अगर बात किया जाए, सामान्य अध्ययन और भाषा के, ये जो है चारों में, जो चारों वैकेंसी है ना ये सब में कॉमन है। भाग 2 जो है ना सब में कॉमन है। इसमें क्या आएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आएगा, इंडिया का नहीं आएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा। जैसे इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भूगोल, जलवायु से संबंधित, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति से संबंधित, जनजाति, विशेष परंपराएं, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। भाषा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी इसी क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के
मार्क्स के आएंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 15 क्वेश्चन नहीं, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये टोटल रहा किसका, प्रबंधन का। प्रबंधन के बाद हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निर्माण की, ठीक है। प्रबंधन के बाद निर्माण में कौन कौन से वैकेंसीज, सॉरी कौन कौन से सिलेबस आएंगे। इसमें भी 2 पार्ट में है, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। टोटल जो टाइमिंग दिया जाएगा वो है 3 घंटे का। पहला जो है वो 75 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब कितना हो जाएगा 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 मार्क्स। और भाग 2 में पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। टोटल कितने हो जाएगा 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, सब में कितना रहेगा 200 मार्क्स के। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा 75 और ये 50, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएंगे 125 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। और गलत उत्तर पर कितने काट जाएंगे 14, गलत उत्तर आप जैसे ही देते हैं आपको काट दिया जाएगा अंक 0.25, मतलब की होता है 14, करेक्ट है। अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं भाग 1। भाग 1 में क्योंकि ये जो है किससे, निर्माण से संबंधित है, कितना है निर्माण से संबंधित है, देख रहे हैं निर्माण से, निर्माण मतलब सिविल, सिविल वाले लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सिविल वालों का क्या होगा, टेक्निकल फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग में आपने सिलेबस पढ़े होंगे सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स ठोस यांत्रिकी, इसमें जो आप सिलेबस देख सकते हैं बहुत सारे इसमें सिलेबस का दिया गया है चैप्टर वाइज। और अगला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपके जो अंदर के जो सब टॉपिक्स है वो आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ आरसीसी, ठीक है, डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्ट्रेस स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ये भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अलग अलग मार्क्स भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको दिया गया है, टॉपिक भी दिया गया है और वहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये भी दिया गया है। जैसे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, वहीं अगर बात करेंगे आरसीसी की तो ये 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो ये 12 के और ये 11 के, सॉरी 14 के, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेक्निकल में आपके और कौन कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। सिविल का सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ के सब टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो 16 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्या आएगा इसमें, भवन निर्माण संबंधित फ्लूइड मैकेनिक्स भी यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो भी आएगा, कितने मार्क्स से 14 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 14 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी यहाँ से पूछा जाएगा, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो कि 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है कि कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से आएंगे 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो पूरा आपका भरा पड़ा है पूरा सिलेबस, क्योंकि ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ यहाँ से आएंगे भाग 1 का काम खत्म। अब भाग 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे भाग 1 में, ठीक है, और तब 2 नंबर के रहेंगे, कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके टेक्निकल फील्ड से आएंगे। और जो 50 बचते हैं वो सामान्य अध्ययन से आएंगे और भाषा से आएंगे, ये सब में कॉमन है, ठीक है, ये सब में कॉमन है। जैसे देख लीजिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मैं बता चुका हूँ, जो पहले था वही है, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से भाषा से अगर बात किया जाए तो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी यहाँ से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, वही इंग्लिश से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, ये सब में कॉमन है, ठीक है। भाग 2 सब में कॉमन है, चारों जो वैकेंसी है सब में कॉमन है भाग 2। भाग 1 जो है वो सब में डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, निर्माण से है, उपार्जन से है, ठीक है, प्रबंधन से है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए उसका अलग अलग दिया गया है। इंजीनियरिंग भी अलग अलग दिया, मैकेनिकल, सिविल और MBA वाला, ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे। अब सहायक प्रबंधन प्रक्रिया प्रोसेस के बाद अगर बात किया जाए, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंगा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्या रहेगा, इसमें सिलेबस रहेंगे, सेम वही है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल जो अंक हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। और भाग 2 सब में सेम है, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, गलत आंसर पर 0.25, ठीक है, सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अलग अलग सिलेबस दिया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और अलग अलग से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यहाँ से दिया गया है 16 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, सॉरी, तो ये दिया गया है
14 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, यहाँ से दिया गया है 12 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से दिया 18 नंबर के क्वेश्चन। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यहाँ से दिया गया 16 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सभी क्वेश्चन दिया गया जाएगा आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से भी 16 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग कन्वर्जन सिस्टम, यहाँ से दिया गया 14 मार्क्स के, और साथ ही साथ हीट और मास ट्रांसफर से दिया जाएंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन से भी पूछे जाएंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपका मैकेनिकल से संबंधित टेक्निकल ज्ञान। अब दूसरा है भाग दो में सामान्य ज्ञान, ये सब में कॉमन है। भाग 2 जो है सब में कॉमन है, ध्यान से देख सकते हैं, भाग 2 सब में कॉमन है। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाएंगे तो वही है हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, यहाँ से पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, और इंग्लिश में आ जाएगा कितना 15 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और कुछ बचा, ये वाला उपार्जन। ठीक है, चौथा है सहायक प्रबंधक उपार्जन, यहाँ से भी टेक्निकल फील्ड आ जाता है। ठीक है, उपार्जन से तो 3 घंटे 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का भाग 1, और भाग 2 में कितना 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। गलत आंसर पर 0.25। यहाँ से भी टेक्निकल फील्ड में आपको पूछे जाएंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस एंड सेल्विकल्चर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, या हार्टिकल्चर में आपने बीएससी किया होंगे, तो यहाँ से आपको टेक्निकल के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको आपको पूछा जाएगा। ठीक है, टेक्निकल सर, ये 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सेल्विकल्चर सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन जो व्यवहार रहेगा उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आएगा वृक्षारोपण वानिकी से संबंधित 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट पैथोलॉजी से क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉरेस्ट पैथोलॉजी से क्वेश्चन आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स के यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, गैर इमारती वन उत्पादों पर उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, औषधीय जो सुगंधित पौधे होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको दिया गया है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सारे आपको सब टॉपिक्स दिए गए हैं। जनरल सिनेरियोस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन इंडिया छत्तीसगढ़। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो बागवानी फसलों से भी क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, मृदा और उसके प्रकार, मिट्टी के बारे में आपको जो पूछा जाएगा वहां से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्न आएंगे। सॉरी, फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी और उद्योग संवर्धन से भूमिका में यहाँ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। रोगजनक जीवों और महत्वपूर्ण पौधे से यहाँ से 20 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एलिमेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, फसल क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हुआ भाग 1। ठीक है, तो भाग 1 जो है ना आपका टेक्निकल पार्ट है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, या फिर सॉरी कर रहे हो नहीं कर चुके हो, चाहे वहां से हो। ठीक है, तो आपका ये टेक्निकल पार्ट है। भाग 1 क्या है, टेक्निकल पार्ट जो आपको आते हैं। ठीक है, आपको रिवाइज करना है, वहां से पढ़ना है। और भाग 2 जो है ना सामान्य ज्ञान है और भाषा है, ये सब में कॉमन है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो 20 नंबर के छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, 15 अंक आएंगे हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी भाषा, और इंग्लिश के आएंगे 15 मार्क्स। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस का डिटेल हुआ। तो आई होप कि ये पूरा डिटेल आप लोगों ने क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो सबसे बेहतर मौका है, ठीक है, इस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।